व्यक्ति ने 50,000 रुपये का लोन लिया है, किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपये का लोन लिया है, किसी ने बैंक से लिया है, किसी ने एनबीएफसी से लिया है। ज़्यादातर जो लोन लेने वाले व्यक्ति हैं, जो मुझे लगातार ईमेल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और व्हाट्सएप पर जो हमारी पेड सर्विस है उसका लाभ भी उठाते हैं, उनकी जो क्वेरीज जो होती है ना, वो अनसिक्योर लोन को लेकर के ही होती हैं, जो मेरे देखने में आया मेरे चैनल पर। अब मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक यूट्यूब चैनल की वीडियो सेंड की और उस वीडियो में ये क्लियरली बता रखा था कि जो अनसिक्योर लोन आपने लिया है, अब किसी भी व्यक्ति पर अनसिक्योर लोन लेने वाले पर कोई केस नहीं होगा, ये आरबीआई का रूल है। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मैं पूरे तरीके से काफ़ी पहले तो आश्चर्य में था कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, आरबीआई ने कब ये रूल बना दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यार हो सकता है कुछ अपडेट आया हो तो एक बार देख ले। तो मैंने पूरी तरीके से गूगल पर सर्च किया, ट्विटर पर सर्च किया, सभी जगह देखा, तो मुझे कोई ऐसा रूल नहीं मिला। स्पष्ट रूप से मैं क्लियर कर दूँ, अब जब मुझे ऐसा रूल नहीं मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उस यूट्यूबर की वीडियो को देख करके। गुस्सा ये आया कि यार तुम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी खासी व्यूअरशिप ले रहे हो, अच्छी खासे व्यूज़ आपको आ रहे हैं, अच्छे खासे आपके चैनल्स हैं, अच्छे खासा आपका चैनल चल रहा है, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो व्यूज़ पाने के लिए। तो मैंने देखा उस व्यक्ति ने मल्टीपल वीडियो जो है वो पूरी तरीके से ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें कि पूरी तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और अगर बात की जाए उसके एज की, क्योंकि वो व्यक्ति जो वीडियो बनाता है अभी मुझे लगता है कि 18 वर्ष भी उसने क्रॉस आउट नहीं की होगी, एक बच्चा ही है, और वो व्यक्ति पूरी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। देखिए आप भी एज अ एक व्यूअर हैं, आप भी वीडियोस देखते हैं कंटिन्यू, आप उन्हीं यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस को देखिएगा जो व्यक्ति या तो फिर एडवोकेट हैं या फिर जो व्यक्ति एकदम मैच्योर हैं, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, उनको अनुभव है, उनके चैनल्स को आप पूरे तरीके से रीड कीजिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति कब से काम कर रहा है, इसने अब तक कितनी वीडियोस बना दी। आप ये सब चीजें जब रीड कर लेंगे ना तो आपको बहुत डिटेल में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने देखा है लोग ये क्लियरली कहते हैं अगर आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया है तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। मैंने भी अपनी कई वीडियो में कहा है, मैंने कुछ केसेस के बेसिस पर कहा है, जो मैं केसेस देखता हूं, जैसे किसी ने लोन चुकाए हुए अभी 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए, 7 महीने हुए या फिर 1 साल हुए हैं, तो मेरे देखने में ये आया है 5-6 महीने या 1 साल भुगतान ना करने पर अनसिक्योर लोन में उस व्यक्ति पर केस हुआ हो। और मेरे देखने में ये भी नहीं आया है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है और क्रेडिट कार्ड का आपने लोन नहीं चुकाया है तो आपके ऊपर कोई केस हुआ हो, तो मेरे देखने में तो ये नहीं आया है। लेकिन ऐसा मेरे जो देखने में नहीं आया है वो बैंक के केसेस में आया है। मतलब अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो इतनी जल्दी बैंक केस के लिए नहीं जाते हैं, अनसिक्योर लोन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए एनबीएफसीज की, तो देखो एनबीएफसी मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपने 1-2 लाख 3 लाख 4 लाख का भी लोन लिया है तो एनबीएफसी कभी भी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। एनबीएफसी जो है वो लीगल फाइट भी करना शुरू कर देती है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कंटिन्यू एक लोन की जो एनबीएफसी है उससे परेशान हैं और वो एनबीएफसी लगातार 3 साल से उनको केस करके फंसाए हुए हैं, बट वो भी पूरे अड़े हुए हैं। उन्होंने भी पूरा मन बना लिया है कि भाई मैं लीगली रूप से पैसा दूंगा और आप मुझसे पैसा लेकर के दिखाओ। तो केस तो उन्होंने कर दिया है एनबीएफसी वालों ने, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी बनी हुई है। तो देखो अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है और आपका किसी प्रकार का कोई केस है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो देखो आप सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट से इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, जो लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो प्रॉपर तरीके से लोन को लेकर के सेटिस्फाइड है, अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, तो आप उस व्यक्ति से जरूर गाइडलाइंस लीजिए। उससे क्या होगा, आपको सही दिशा निर्देश मिलेंगे और सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि देखो हम जो भी वीडियोस बनाते हैं हम जर्नल जो केस होते हैं उसी के बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का केस है व्यक्ति का, क्या व्यक्ति के साथ में इशू है, वो कब से पैसा नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए देखिए हमने आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस शुरू करके रखी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, आप इस हमारी पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और आप जब इस सर्विस का लाभ उठाएंगे तो आपको बेटर तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे।
यहाँ पर आपको मिनिमम सी फीस तो पे करनी पड़ती है, लेकिन आपका भविष्य एकदम सिक्योर हो जाता है, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। देखिए, अगर बात की जाए हाईएस्ट फीस की, तो बहुत कम फीस है हमारी, कोई ज़्यादा हाईएस्ट फीस नहीं है। और यहाँ पर देखिए, अगर लगता है कि ये केस हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसमें एकदम लीगल एडवाइजर की जरूरत है, तो हम इमीडिएटली अपने बिहाफ पर व्यक्ति को लीगल एडवाइजर भी प्रोवाइड करा देते हैं दिल्ली एनसीआर में। फिलहाल हम लोग जो है लीगल एडवाइजर जो है, अगर कोर्ट वोट का कोई इशू है, दिल्ली एनसीआर में ही जो ये सर्विस है प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अगर आपको टेलीफोनिकली हेल्प चाहिए तो वो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग दे रहे हैं। हम खुद कोई एडवोकेट नहीं है, हम एज अ मीडिएटर काम कर रहे हैं, हम आपको क्लियरली बता दें। तो ये चीज आपको समझनी है, और आपको कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आपके केस के आधार पर ही आपको बताया जाएगा आपका क्या इशू है। और अगर कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है कि अनसिक्योर लोन में कोई केस नहीं होगा, आरबीआई का कोई नया रूल आया है, तो देखिए ऐसा आरबीआई का कोई रूल नहीं है। आरबीआई ने क्लियरली कहा है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है और चुकाता नहीं है, तो आप चाहे तो इमीडिएटली उस पर पूरी तरह से लीगल एक्शन ले सकते हैं। आरबीआई वैसे क्या कहता है, थोड़ा सा मैं आपको भी बता दूं। देखिए, आरबीआई ने क्या नियम बनाया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने मानो किसी बैंक एनबीएफसी से लोन ले लिया, अब वो उसको पे नहीं कर रहा है, तो आरबीआई इसमें कहता है कि देखो, आप उसके लोन अकाउंट को पूरी तरीके से एनपीए में होने के बाद अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग है रिकवरी की, वो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक दो नोटिस आने शुरू हो जाते हैं जब आपका लोन अकाउंट जो है एनपीए होता है। फिर काफ़ी एजेंट भी घर आते हैं, कॉल भी आती हैं। जब पूरी तरीके से बैंक एनबीएफसी थक जाते हैं, तो वो फिर लीगल प्रोसीडिंग भी कर देते हैं। आरबीआई का ये कहना है कि आप एनपीए के बाद में लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो। एनपीए कब होता है लोन, जब आप बैंक एनबीएफसी से लोन लिए हैं और आप 3 महीने तक किसी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, 92 डेज तक कोई भी ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो आपका लोन जो है वो एनपीए में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारा मामला है। तो आप पूरी तरह से अवेयर रहिए, अप टू डेट रहिए। आरबीआई का कोई भी ऐसा रूल नहीं है, मैं क्लियर इस वीडियो में कर चुका हूं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, एक वीडियो की सच्चाई आपको हमने बताई जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की, कि आरबीआई का कोई ऐसा रूल है क्या, अनसिक्योर लोन में कोई कार्रवाई नहीं होगी 2024 में। हमने क्लियरली पूरी ब्रीफली अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। तो चलिए, अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।